तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान फरमाते हैं, पेश हक़ मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और दिल निकल जाने की चाहे आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की चाहे आह किन आँखों से वो, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फ़ारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। इंसानियत दम तोड़ चुकी थी, जुल्म सितम के बाज़ार गर्म हो रहे थे, बेवाओं के साथ बदसलूकी की जा रही थी, गरीबों से बदतमीज़ी की जा रही थी, यतीमों के साथ दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई नहीं था। माबूदाने बातिल की लोगों ने इबादतें करना शुरू कर दिया था, कोई चढ़ते सूरज को पूज रहा था तो कोई डूबते सूरज को पूज रहा था, कोई चांद को पूज रहा था तो कोई बहते हुए दरियाओं को पूज रहा था, कोई भड़कते हुए शोलों को पूज रहा था। इस नफ्सा नफसी के आलम में, इस पुरफतन दौर में एक रहबर की ज़रूरत थी, एक रहनुमा की ज़रूरत थी। सारी कायनात चीख चीख कर मौला की बारगाह में ये अरीज़ा पेश कर रही थी, ए मौला अब इस ज़मीन पर कोई रहनुमा भेज दे, मौला अब इस ज़मीन पर कोई अदलो इंसाफ करने वाला भेज दे, मौला इस ज़मीन पर अब कोई शफ़क़त करने वाला भेज दे, मौला इस ज़मीन पर अब कोई प्यारो मोहब्बत का सबक बांटने वाला भेज दे, मौला अब इस ज़मीन पर कोई अदब सिखाने वाला भेज दे, मौला अब इस दुनिया में कोई अदलो इंसाफ का पैकर बना करके भेज दे। सारी रूए ज़मीन मौला की बारगाह में ये अरीज़ा पेश कर रही थी, ए मौला जुल्मो सितम के बाज़ार गर्म हो रहे हैं, ए मौला बेवाओं की इज्जतें नहीं हो रही हैं, ए मौला यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई नहीं है, ए मौला गरीबों का साथ देने वाला कोई नहीं है, ए मौला इस रूए ज़मीन पर क़त्लो गारत हो रहा है। अल्लाह की कसम रूए ज़मीन मौला की बारगाह में रो रही है, मौला को इस रूए ज़मीन पर रहम आया। मौला ने हज़रत अब्दुल्ला की बीवी हज़रत आमीना रदी अल्लाह अन्हा के बतने मुबारक से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा फरमा दिया। मेरे नबी पैदा हुए, जो बकरियां दूध नहीं देती थी वो बकरियां दूध देने लगी। मेरे नबी पैदा हुए, जो ज़मीनें बंजर पड़ी थी वो ज़मीनें अनाज देने लगी। मेरे नबी पैदा हुए, अदलो इंसाफ कायम हो गया। मेरे नबी पैदा हुए, मोहब्बत का पैगाम आम हो गया। मेरे नबी पैदा हुए, दस्ते शफ़क़त पैदा हो गया। मेरे नबी पैदा हुए, अल्लाह की कसम सदाकत पैदा हो गई। मेरे नबी पैदा हुए, अदालत पैदा हो गई। मेरे नबी पैदा हुए, सखावत पैदा हो गई। मेरे नबी पैदा हुए, शुजाअत ने जन्म ले लिया। मेरे नबी पैदा हुए, मौला की रहमतों ने रूए ज़मीन को घेर लिया। मेरे नबी पैदा हुए, मौला की रहमतें झूम झूम के बरसी। मेरे नबी पैदा हुए, नूर ही नूर फैला। अल्लाह की कसम, जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अल्लाह की कसम, मेरे नबी तशरीफ़ लाए, दुनिया में अमनो अमान पैदा हो गया, अमनो सलामती पैदा हो गई। मेरे नबी
दुनिया में तशरीफ लाए, कायनात मुस्कुराने लगी, ज़मीन व आसमान मुस्कुराने लगा। और जब मेरे नबी पैदा हुए तो इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने हसीन कि मेरे आका का सदका चांद को दे दिया गया। अल्लाह की कसम इतने हसीन मेरे मुस्तफ़ा है। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु ने चेहराए मुस्तफ़ा को देखा तो कहा हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन है। हज़रत अनस ने चेहराए मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरे हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन है। हज़रत मालिक ने चेहराए मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरे हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन है। हज़रत अबू ज़र ने चेहराए मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरे हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन है। हज़रत तलहा ने चेहराए मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरे हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन है। हज़रत बिलाल ने चेहराए मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरे हुजूर सबसे ज़्यादा हसीन है। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं मेरे अब्बा चांद से ज़्यादा हसीन है। हज़रत आयशा फरमाती है मेरे आका चांद से ज़्यादा खूबसूरत है। हज़रत आमिना फरमाती है मेरा लाल सारी कायनात से ज़्यादा हसीन है। मौला अली कहते हैं मैंने आका से खूबसूरत किसी को देखा नहीं। हज़रत उमर फरमाते हैं मैंने आका से ज़्यादा किसी को खूबसूरत देखा नहीं। हज़रत उस्मान फरमाते हैं मैंने आका से ज़्यादा किसी को खूबसूरत देखा नहीं। यारे गारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मैंने आका से ज़्यादा किसी को हसीनो जमील देखा नहीं। मैंने आका से ज़्यादा किसी को हसीनो जमील देखा नहीं। एक रोज़ सिद्दीक़ अकबर आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अदब से अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आपसे ज़्यादा मेरी आँख ने हसीनो जमील नहीं देखा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया प्यारे सिद्दीक़ सदक़ता तुम सच कह रहे हो। इसी तरह एक रोज़ अबू जहल आका की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरे नज़दीक तुम सबसे ज़्यादा बदसूरत हो। मेरे आका ने फरमाया ए अबू जहल सदक़ता तुम्हारा कहना भी सही है। सहाबा इकराम हैरान हो गए, अरीज़ा पेश किया या रसूल अल्लाह अभी सिद्दीक़ ने कहा था कि सबसे ज़्यादा हसीन हो, आका आपने कहा सदक़ता। अबू जहल ने कहा बदसूरत हो, आका आपने कहा सदक़ता। या रसूल अल्लाह दोनों बातें कैसे एक सी हो सकती है? या रसूल अल्लाह दोनों कौल कैसे एक से हो सकते हैं? मेरे मुस्तफ़ा ने जवाब दिया था ए प्यारे सहाबा सुनो, अल्लाह की कसम मैं मिसले आईना हूँ और आईने में जो जैसा होता है वैसा दिखाई देता है। अरे सिद्दीक़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इसलिए मैं उसे खूबसूरत दिखाई देता हूँ, और अबू जहल सबसे बड़ा बदसूरत है इसलिए मैं उसे बदसूरत दिखाई देता हूँ। ये देखने वालों अगर तुम्हें नबी को देखना है तो अबू जहल की नज़र से ना देखो। ये देखने वालों अगर तुम्हें नबी को देखना है तो अबू लहब की नज़र से ना देखो। ये देखने वालों अगर तुम नबी को देखना चाहते हो तो उतबा की नज़र से ना देखो। अगर तुम नबी को देखना चाहते हो तो शैबा की नज़र से ना देखो। अगर तुम नबी को देखना चाहते हो तो सिद्दीक़ की नज़र से देखो। अगर तुम देखना चाहते हो तो फारूक के आज़म की नज़र से देखो। अगर तुम देखना चाहते हो तो उस्मान गनी की नज़र से देखो। अगर तुम देखना चाहते हो तो मौला अली की नज़र से देखो। अगर तुम देखना चाहते हो तो इश्क की नज़र से देखो। अगर तुम देखना चाहते हो तो मोहब्बत की नज़र से देखो। और जब मेरे मुस्तफ़ा को तुम मोहब्बत की नज़र से देखोगे तो ये कहने पर मजबूर हो जाओगे ना चांद जैसा है ना आफताब के जैसा, नबी का चेहरा है उम्मुल किताब के जैसा। तमाम आलमे इमका को देख आई नजर मिला ना कोई रिसालते माव के जैसा।
मिला ना कोई रिसालते मआब के जैसा। जब अबू जहल ने नबी को देखा तो अपनी आंखों के नूर से देखा। जब अबू लहब ने मुस्तफ़ा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से देखा। जब उतबा ने नबी को देखा तो अपनी आंखों के नूर से देखा। जब शैबा ने नबी को देखा तो अपनी आंखों के नूर से देखा। लेकिन सिद्दीक ने जब देखा तो आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देखा। जब उमर ने देखा तो आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देखा। जब उस्मान ने नबी को देखा तो आंखों के नूर से नहीं देखा बल्कि ईमान के नूर से देखा। जब अली ने मुस्तफ़ा को देखा तो आंखों के नूर से नहीं देखा बल्कि ईमान के नूर से देखा। और जो ईमान के नूर से मुस्तफ़ा को देखता है नबी की खलवत उसी को दिखाई जाती है, नबी की जलवत उसी को दिखाई देती है, नबी का सफ़र उसी को दिखाई देता है, नबी का हज़र उसी को दिखाई देता है। अरे आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा-ए कोर को क्या नजर आए और क्या देखे। दीदा-ए कोर को क्या नज़र आए और क्या देखे। अगर मुस्तफ़ा को देखना है तो इश्क की नज़र से देखो, अगर मुस्तफ़ा को देखना है तो उल्फत की नज़र से देखो। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी मुस्तफ़ा के नगमे गाओगे और इस दुनिया से ये कहते हुए चले जाओगे कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।